हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर्स अरीना। तो जैसे कि आज आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यूपीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। आरओ और एआरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको हम लोग समीक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी इनहैंड सैलरी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि 2024 के हिसाब से भी रहेगी। और इसी में प्रमोशन क्राइटेरिया भी देखेंगे और इनकी हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे दोनों की। और साथ के साथ हम लोग इनके बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करियर्स अरीना का, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो रिव्यू ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि ARO। तो हम लोग पहले इनकी सैलरी से स्टार्ट करेंगे कि इनकी सैलरी क्या रहती है। तो जैसा कि बेसिक पे आपको दिख रहा होगा 44,900 बेसिक पे रहता है इन लोगों का। उसी के साथ ग्रेड पे जो रहता है वो 4600 का ग्रेड पे रहता है। फिर डीए जो होता है 15,266 हो गया 46% के हिसाब से। उसी के साथ एचआरए जो है 8,082 रुपीज़ का हो गया। और यूपी जो है वाई क्लास सिटीज़ में आता है। यूपी के जितने भी स्टेट्स हैं, सॉरी, यूपी के जितनी भी सिटीज़ हैं वो वाई क्लास सिटी में आती है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से एचआरए है। सीसीए हो गया 720 रुपीज़ का, ये अलाउंसेस है आपके। फिर सेक्शन अलाउंसेस हो जाते हैं 1,300 रुपीज़ के। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है ना, यहाँ पे यूपीपीएससी असिस्टेंट ऑफिसर की, वो 70,268 रुपीज़ की हो जाती है। इसी के साथ अगर हम लोग डिडक्शंस की बात करें तो एनपीएस वगैरह जो भी डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शन 7,027 रुपीज़ के होते हैं। उसके बाद ये डिडक्शन के बाद जो इन हैंड सैलरी बनती है यूपीपीएससी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ की, वो हो जाती है 63,241 रुपीज़ की। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी है। और इसी के साथ यहाँ पे आपके कुछ अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं, वो पोस्ट जाने के बाद आपको पता लगता है। कुछ डिडक्शन भी थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल सैलरी है वो इसी के अराउंड रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बताई यहाँ पे। इसी के साथ अगर हम लोग सैलरी स्लिप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की ये सैलरी स्लिप है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पे स्केल है 44,900 से लेके 1,42,400 तक का है। तो यहाँ पे लेवल जो है वो क्या कहते 7 है, लेवल 7 आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ आपकी 44,900 की बेसिक पे है। और फिर यहाँ पे आपके अलाउंसेस वगैरह आप देख सकते हैं क्या क्या अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसमें डीए जो है बहुत पुराना है, 17% के हिसाब से है 7,633। एचआरए 5,520 का है। फिर सीसीए 520 का है। स्पेशल स्पेशल अलाउंसेस 670 के हैं। ड्रेस का भी अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलता है 500 रुपीज़ का। और इसी के साथ डिडक्शंस में अगर आ जाते हैं तो डिडक्शंस में आपका टोटल यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रॉस अर्निंग है वो 59,763 रुपीज़ की है। तो ये जो है नई सैलरी स्लिप है, तो इसीलिए इसके हिसाब से यहाँ पे अभी एनपीएस डिडक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खाली एक डिडक्शन है जीआईएस का 200 रुपीज़ का। तो यहाँ पे नेट सैलरी जो है वो 59,563 की बन रही है। तो ये स्टार्टिंग सैलरी है जब आपका एनपीएस डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन एनपीएस डिडक्ट होने के बाद ये सैलरी आपको नहीं मिलती, तो उसमें से कम हो जाती है। तो ये तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप थी तब की 2020 की, तो उस हिसाब से इनको सैलरी मिली है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समीक्षा अधिकारी जो होता है यानी कि आरओ रिव्यू ऑफिसर यूपीपीएससी, उसकी इनहैंड सैलरी हम लोग देख लेते हैं। उनका बेसिक पे 47,600 का रहता है। उसी के साथ ग्रेड पे जो होता है वो 4,800 का हो जाता है। डीए 16,184 का हो जाता है। एचआरए 8,568 का हो जाता है। सीसीए 720 ही रहता है। और सेक्शन अलाउंसेस भी 1,300 ही रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 74,372 रुपीज़ की बनती है यूपीपीएससी आरओ की, यानी कि रिव्यू ऑफिसर की, समीक्षा अधिकारी। उसके बाद जो डिडक्शन है 7,437 के डिडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इनहैंड सैलरी जो बनती है यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी, वो बनती है 66,935 रुपीज़ की, यहाँ पे इनहैंड सैलरी यूपीपीएससी आरओ की। तो ये तो आपकी होगी सैलरी के बारे में बात। अब यहाँ पे सैलरी स्लिप भी देख लेते हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर की सैलरी स्लिप है, ये भी थोड़ी पुरानी है, 2020 की है, बट हम लोग को यहाँ से आइडिया मिल सकता है। 47,600 से लेके 1,51,100 तक का यहाँ पे आपका पे स्केल रहता है, लेवल 8 रहता है ये। अर्निंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पे बढ़ा हुआ है, इनका इंक्रीमेंट हुआ हुआ था, बेसिक पे बढ़ा हुआ 53,600 का है। डीए आप देख सकते हैं 9,112 का। और इसी के साथ फिर एचआरए 5,620 का। फिर यहाँ पे ड्रेस अलाउंसेस, और ये सारे अलाउंसेस आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पे आपका एनपीएस वगैरह डिडक्शंस हैं सारे
इनकम टैक्स हो गया 200, ये सब डिडक्शंस हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो बन रही है यूपीपीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की, वो 68,832 रुपीज़ की, सॉरी। और इसी के साथ जो टोटल डिडक्शन है वो 9,571 रुपीज़ के हैं, जो कि नेट सैलरी जो बन रही है यहाँ पे यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी की, वो 59,261 रुपीज़ की बनती है। तो ये तो आपकी सैलरी स्लिप हो गई रिव्यू ऑफिसर की और समीक्षा अधिकारी जिसको आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली सैलरी स्लिप के बारे में भी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ एआरओ इनकी हम लोग प्रमोशन क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर आप एआरओ की पोस्ट पे होते हैं, यहाँ पे एआरओ की पोस्ट से आपकी स्टार्टिंग होती है, तो 3 से 5 साल लगते हैं आपको रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पे जाने की, यानी कि समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पे जाने के लिए। और वहाँ पे जो ग्रेड पे होता है वो 4800 का ग्रेड पे रहता है, लेवल 8 हो जाता है। फिर वहाँ से आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है और उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसी के साथ यहाँ पे जो ग्रेड पे हो जाता है वो 5400 का यहाँ पे ग्रेड पे रहता है और लेवल 10 हो जाता है ये। यहाँ पे 3 से 5 साल बिताने के बाद आपका अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे आपका प्रमोशन हो जाता है, और अंडर सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है वो 6600 के ग्रेड पे रहता है, लेवल 11। यहाँ पे आप 2 से 3 साल बिताने के बाद आपका डिप्टी सेक्रेटरी आता है, 7600 रुपीज़ का ये आपका ग्रेड पे रहता है, लेवल 12 रहता है। यहाँ पे 2 से 4 साल के बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी में जो आपका होता है ग्रेड पे वो 8700 रुपीज़ का ग्रेड पे रहता है, लेवल 13 रहता है यहाँ पे। और 2 से 5 साल बाद यहाँ पे आपको स्पेशल सेक्रेटरी बनाया जाता है, जिसका ग्रेड पे यहाँ पे अराउंड रहता है 8900 रुपीज़ का, और ये हो जाता है लेवल 13A। तो ये पूरा प्रमोशन क्राइटेरिया आपका यूपीपीएससी एआरओ आरओ का। और इसी में जब आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपको ऊपर की पोस्ट पे जल्दी भी भेजा जा सकता है। तो ये ऑल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये तो बात होगी यूपीपीएससी एआरओ आरओ समीक्षा अधिकारी की प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूपीपीएससी एआरओ आरओ की समीक्षा अधिकारी के बेनिफिट्स एंड पर्क्स का क्या रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, पेंशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एचआरए हो गया, एजुकेशनल अलाउंसेस हो गए। इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको पोस्ट पे जाके पता लगते हैं, जैसे कि हम लोगों को सैलरी स्लिप में देखा, ड्रेस अलाउंसेस भी मिलता है उन लोगों को, प्लस न्यूज़पेपर अलाउंसेस, काफ़ी तरह के अलाउंसेस मिलते हैं जो कि इस पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। और इसी के साथ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है यूपी गवर्नमेंट में ये, और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो रुतबा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने आज जो यहाँ पे जाना वो यूपीपीएससी के एआरओ आरओ समीक्षा अधिकारी की हम लोगों ने इनकम जानी, यानी कि सैलरी जानी, सैलरी स्लिप भी देखी हम लोगों ने, प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में बात करी हमने, बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी देखे। तो अगर इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आपको ब्लॉग पढ़ना पसंद है, उसमें और डिटेल में आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग आप करियर सैलरी का जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और डिटेल में यूपीपीएससी एआरओ और आरओ की सैलरी के बारे में, प्रमोशन क्राइटेरिया, सैलरी स्लिप, जॉब प्रोफाइल, बेनिफिट्स एंड पर्क्स, इन सब के बारे में वहाँ पे और डिटेल में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने देखा इसके बारे में। और इसी के साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।